महाराज जी, अगर हम लोग हायर एजुकेशन के इतिहास को देखते हैं तो हमें ये मिलता कि इसकी शुरुआत जो है नालंदा और तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालयों से शुरुआत हुई और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना, जहां नॉलेज का क्रिएशन हुआ और उसका डिसिमिनेशन हुआ। 400 वर्ष पूर्व यूरोपियन विश्वविद्यालयों का पदार्पण हुआ और उसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय बने। उसके बाद कई वर्षों के बाद फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की भी स्थापना होने लगी, जिसमें हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने भी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा देने और टेक्निकल एजुकेशन देने की दिशा में अपना योगदान दिया। जहाँ तक हमें समझ में आती है, कई अमेरिकन विश्वविद्यालयों को देखने के बाद कि ये विश्वविद्यालय, पहली बात तो ये है कि जहाँ हमने शिक्षा फॉर ऑल किया, सारे लोगों के लिए शिक्षा किया, यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया और उसी के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें कहीं कहीं फ़ी भी नहीं लगते। गुरुकुल की तो बात ही अलग है, फिर भी वहाँ की जो शिक्षा है वो काफ़ी महंगी है। दूसरी बात कि ये विश्वविद्यालय, अमेरिकन विश्वविद्यालय फ्रंट रनर हैं। आप प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स बनाते हैं, ये उन टेक्निक्स को अपने यहाँ स्थापित नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि उसको दूसरे देशों में बेचते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी ये सोचा कि हमारे बच्चे यहाँ से आगे बढ़कर वो हार्वर्ड तक जाएं, और आपने कभी ये नहीं सोचा कि हार्वर्ड की व्यवस्था या हार्वर्ड का एक कैंपस यहाँ आ जाए। आपको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो इन्होंने सोचा था कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का एक कैंपस अपने यहाँ लगाया जाए। लेकिन मेरे समझ से भी, और आप भी इसको रियलाइज करते होंगे, कि विश्वविद्यालय केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसे कि एक जगह से उठाकर दूसरे जगह लाया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने वैसे काम किए जो आज तक वो काम विश्व में नहीं हुआ था, और इसलिए हमें हार्वर्ड भेजने की दिशा में बढ़नी चाहिए, न कि हार्वर्ड को अपने यहाँ या दूसरे देशों में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके समर्थन में हमारा एक संदेश और भी है कि जब अमेरिका में कोई बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे, तो वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की स्थापना या उसका कैंपस अपने देश में कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जब MIT बने, जब हार्वर्ड बने, स्टैनफोर्ड बने, तो उन्होंने विश्व के फर्स्ट रैंक फैकल्टी को अपने यहाँ बुलाया, न कि उनके कैंपस बुलाए। आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा आज के ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और सबको मिलाते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, उसमें आपकी क्या संरचना है और आपकी क्या विवेचना है, सारे लोग इसको जानना चाहेंगे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बहुत ही गंभीर विषय आपने उपस्थित किया। आज की जो शिक्षा और पूरी व्यवस्था है वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है। मैं तो देख रहा हूँ कि वर्तमान युग तो तकनीकी का युग हो गया। पहले ज्ञान था, फिर विज्ञान हुआ, और विज्ञान के साथ अब टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीक आ गई। जहाँ तक तकनीकों की बात है, तकनीकों का आदान प्रदान पुरातन काल में भी होता रहा है। एक देश से दूसरे देशों में तकनीकी आदान प्रदान होता रहा है। हमारे शास्त्रों में इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, और ये विश्व के विकास का एक बड़ा आधार भी है। चूँकि आज जिस तरह की व्यवस्थाएं बन गई और पाश्चात्य विश्वविद्यालयों का जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व के कारण दो स्थितियां हमारे सामने आई।
एक तो ये कि वो अपने संसाधनों में ज़्यादा हमसे समर्थ बन गए। दूसरी बात, हमारे लोगों की मानसिकता भी बदल गई। अल्प संसाधन के कारण हम अपने आप को विकसित नहीं कर पाए, उधर निर्भरता बना दी। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, और हमने भी उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कल कही थी कि हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की स्थापना करने की जगह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की अच्छी फैकल्टीज़ को हम अपने स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में ला कर के रख सकते हैं। मैंने जो बात की थी कि उच्च शिक्षा के लिए यदि देश विदेश में जाना पड़े तो हम बच्चों को भेज सकते हैं, और ये आज नहीं पुराने भी समय में भी होता था। वहाँ से ज्ञान संपदा प्राप्त करके यहाँ के साथ जोड़कर उसे पूरक बनाए और देश को आगे बढ़ाए, ये प्रयास होना चाहिए। बच्चे बाहर पढ़ने जाए तो उसमें बुराई नहीं है। गांधी जी भी बाहर पढ़ कर के आए थे। वो दुनिया में कहीं भी जाए, मन में भारत होना चाहिए। बाहर पढ़ कर आए, पढ़ने जाए, लेकिन लौट कर भारत आए। कदाचित वहाँ भी रहे तो उसके हृदय में भारतीयता की छाप रहे। और वहाँ कब जाए? जब यहाँ की शिक्षा परिपूर्ण हो जाए तब जाए, अपनी नींव को मजबूत बनाकर जाए, ताकि वहाँ जाए तो वहाँ का असर इस पर ना पड़े, इसका असर वहाँ पर पड़े। गांधी जी का असर पश्चिम में पड़ा, अफ्रीका में पड़ा, वहाँ का असर उन पर नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो कोई कहीं जाए आए बाधा नहीं है, लेकिन मन में अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा बसी रहनी चाहिए।